तो हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है गिरगिट के सपने। तो दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताज़ा, काफ़ी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी खासी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल ये था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और वह हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका कोई अपना एक रंग था ही नहीं। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी हो गए, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से स्याह। यह भी कोई ज़िंदगी थी? यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था और हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था, और खतरे के वक्त जान भी इस कलर की वजह से ही बचती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी, पर ये भी क्या, अपनी कोई एक पहचान थी ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए ही अजनबी। उसे अपने सिवा हर एक से ईर्ष्या होती थी। पास के बिल में एक सांप था, ऐसा बढ़िया लहरिया था, उसकी खाल की देखकर ही मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। वह खुद, जो गिरगिट था, वह खुद भी उससे खौफ खाता था और दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में रंग बदल कर पड़ा रहता था। उसका ज़्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट न होकर कम से कम सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो लिए। तो दोस्तों, एक रात की बात है, जब वह सोया था और उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। 2-4 कीड़े उसने आज ज़्यादा खा लिए थे, जिससे उसको बदहजमी हो गई थी। नींद लाने के लिए वह कई तरह से सीधा उल्टा सोने का प्रयास करने लगा, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बार बदल लिए, पर इससे भी कोई फ़ायदा उसको नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके ही एक गिरगिट दोस्त ने उसको दी थी। पत्ती खाने भर की देर थी कि उसका सिर भारी होने लगा। उसको लगने लगा कि उसका शरीर ज़मीन के अंदर जैसे धंसता जा रहा हो। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया है। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने पर, दूसरे गिरगिट के कहने में आकर खामखा वह पत्ती खा ली। अब अगर वह ज़िंदगी भर ज़मीन के अंदर ही दफन रहा तो क्या होगा? तो अपने को झटक कर बाहर निकालने का ज़ोर ज़ोर से प्रयास करने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर ज़मीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया है। तो दोस्तों, गिरगिट जो है वो बाहर निकल आता है। ज्यों ही उसका सिर ज़मीन से बाहर निकला, बाहर की हवा उसको लगने लगी, उसने एक अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा हो गया था, और वह पूरा ज़मीन से अब बाहर आ चुका था। पर वह सांप की तरह बल खाकर चलने लगा। अपने शरीर पर नज़र डाली तो वही लहरिया नज़र आया जो उसे पास के सांप जो था उसमें उसका कलर जो उसे दिखाई देता था। तो उसने कुंडली मारने का ट्राई करा तो उसकी कुंडली भी लग गई। फ़न उठाना चाहा तो उससे फ़न भी उठ गया। वह हैरान भी हुआ और बहुत ज़्यादा खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई थी, वह सांप बन गया था। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को जब देखा तो वही सब चूहे चमगादड़ जो दूसरे सांप से खौफ खाते थे, वह चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाने लगे थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ का गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी से अपना रंग बदलने लगा था। वह रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की ओर जाता है। नीचे से उसको काफ़ी पत्थर कांटे चुभे, लेकिन उसने उन सब की परवाह नहीं की। नया नया सांप जो बना था, सो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता था।
पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका। तो उसने सतर्क होकर तुरंत अपना फन उठा लिया, जैसे सांप उठाते हैं। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से कोई पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था, क्योंकि वो तो गिरगिट से अब सांप बदल चुका था। तो उसको अपनी लहरिया खाल, जो सांप के ऊपर होती है, लहरिया खाल की खूबसूरती उस वक्त उसे बस एक शिकंजे की तरह लग रही थी। नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के साथ चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा हुआ था। कितना अच्छा होता, वो सोचने लगा कि कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर एक नेवला बन गया होता। तभी उसका सिर फिर से भारी होने लगा। नींद की पत्ती अपना रंग फिर से दिखाने लगी। थोड़ी देर में उसने पाया कि उसका जिस्म हवा भर जाने के कारण काफ़ी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झपरेली पूंछ निकल आई है। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नज़र दौड़ाना शुरू किया कि अब कोई सांप नज़र आए तो वह उसे लपक ले, पर वहाँ पर कोई भी सांप उसे दिखाई नहीं दिया। कोई सांप निकल कर आए, इसके लिए उसने उछलना कूदना चालू करा। वो कभी झाड़ी में जाता तो कभी झाड़ियों से बाहर निकल जाता। तो दोस्तों, नेवला क्या कर रहा था, कभी झाड़ी में जा रहा था, कभी झाड़ियों से बाहर आ रहा था, कभी अपने सर से ज़मीन को खोदने की कोशिश कर रहा था। एक बार तो वह इतनी ज़ोर से उछला कि तो वो पेड़ की टहनी पर सीधा ऊपर टंग गया। टहनी का कांटा उसके जिस्म में ऐसे गड़ गया कि ना अब वो उछलने लगा और ना नीचे आता। आखिर जब वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो वह मनाने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे अच्छा तो कम से कम पेड़ की टहनी बन गया होता, तब ना रहने की ज़रूरत पड़ती ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे हैं और आराम से हवा में हिल रहे हैं, ऐसा वो गिरगिट सोचने लगा। नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि वह सचमुच में अब नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया है। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की ज़मीन से अब उसे कोई वास्ता ही नहीं था। वह ज़िंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर से कुछ पत्तियां टूटने वाली हों। उसने सोचा कि अगर उनमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा, और क्या वह अपनी मर्ज़ी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठते हैं। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू किया। उसे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर उसे अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बन गया होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर बैठ जाओ और जब चाहो हवा में उड़ जाओ। तो दोस्तों, गिरगिट सोचने लगा था कि अब वो काश कौवा बन जाता तो कितना अच्छा होता। अभी वो सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वो भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ था जैसे कि वो दूसरे कौवे उड़ रहे थे। अब ज़मीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर और ऊपर, बस ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उन्हें झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसे आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब काएं काएं की, पर तभी उसकी नज़र नीचे पड़ी। नीचे कुछ लड़के जो कि अपने हाथ में गुलेल लिए उसे निशाना बना रहे थे। उसके पास में उड़ता हुआ एक कौवा उन लड़कों का निशाना बनकर नीचे गिर भी चुका था। उसने डर कर आँखें मूंद ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर जब काफ़ी देर के बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपनी उसी जगह पर था जहां वह सोया था, जहां पे उसने नींद की पत्ती खाई थी। उसके पंख वंख अब सब गायब हो गए थे और वह गिरगिट का गिरगिट ही था।
वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और वही सांप अपने बिल से अब बाहर आ चुका था। उसने जल्दी से अपना रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे वो पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाने लगा कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह कुछ और नहीं बना, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले को गिरगिटी भाषा में मजा चखा पाता। तो दोस्तों ये कहानी आपको सिखाती है कि आप जैसी भी हो, जिस भी कंडीशन में हो, आप उसी कंडीशन में खुश रहो, दूसरों के बारे में ना सोचो।